तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके दो क्वेश्चंस है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर ए में भी मोलरिटी ही निकालना है और बी में भी मोलरिटी ही निकालना है। पहले ए नंबर का इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कह रहा है 30 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। कितना ग्राम है? 30 ग्राम। कितना में? इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें पता है और मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता है कितना है? 30 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है कितना है? 4.3 लीटर है, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं, क्योंकि मोलरिटी निकालने के लिए मोलर मास निकालना मस्ट है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि इसका मोलर मास निकालना है। तो क्या है यहाँ पे? कोबाल्ट है। कोबाल्ट का मास होता है 59 ग्राम, ठीक है। प्लस 2 इंटू नाइट्रेट। नाइट्रेट में कौन कौन है? नाइट्रोजन है और 16 इंटू 3, 3 ऑक्सीजन है और इसका होल ट्वाइस करना है। प्लस 6 मॉलिक्यूल वाटर है। वाटर का 1 मोल वाटर का मास होता है 18 ग्राम। तो 6 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवरऑल जो मोलर मास निकल कर आएगा इस क्वेश्चन में वो कितना आएगा वो पता कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मोलर मास आएगा इसका ओवरऑल, अब जब कैलकुलेट करोगे तो 291 ग्राम पर मोल आएगा मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। ये पता चल गया। मास पता है, मोलर मास पता है और वॉल्यूम पता है, तो मोलरिटी क्यों नहीं निकलेगा भाई? बिल्कुल निकलेगा। मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर जो कि है भी। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बताना? 30 ग्राम है। मोलर मास 291 ग्राम पर मोल है इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 4.3 लीटर है। सिंपल सी बात है, हो तो गया आंसर। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर लीटर नीचे रह जाएगा, तो आंसर जो भी आएगा वो मोल पर लीटर में आएगा। जो वैल्यू आता है यहाँ पे 0.024 मोल पर लीटर में वैल्यू आता है, ठीक है। यही हो गया हमारा मोलरिटी ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। 9 का बी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा था? वो कहता है कि यहाँ पे वॉल्यूम दिए हुआ है। ये क्वेश्चन आप सही से पढ़ना जरूर, आपके स्क्रीन पे स्लाइड हो रहे होंगे। क्वेश्चन है 30 ml, ध्यान से सुनना, 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 इज डाइल्यूटेड टू 500 ml। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, पहले जब वॉल्यूम 30 ml था, है ना, तो उस समय इसकी मोलरिटी यानी कि कंसंट्रेशन जो है दिए हुआ था 0.5 m। बाद में इसमें डाइल्यूशन किया गया। डाइल्यूशन करना मतलब पानी मिक्स कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो इसकी वॉल्यूम जो है बढ़ करके 30 ml से 500 ml हो गया। तो पूछा गया कि जो मोलरिटी होगा अब आफ्टर डाइल्यूशन क्या होगा, यानी कि यहाँ पे डाइल्यूशन फॉर्मूला लगाना है। जैसा कि आप जानते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला में मैंने पढ़ाया था फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M2 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। M1 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, और V1 जो है बिफोर है। तो ये बिफोर का वॉल्यूम है, डाइल्यूशन करने से पहले का, और ये डाइल्यूशन करने से पहले का कंसंट्रेशन है। डाइल्यूशन करने के बाद 500 ml इसका वॉल्यूम हो गया, तो बताना है कंसंट्रेशन क्या होगा। सिंपल है ना, M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1V1 बाई क्या हो जाएगा? V2, यही हो जाएगा। M1 कितना है? 0.5 m इंटू V1 कितना है? 30 ml है, डिवाइडेड बाय V2 कितना है? 500 ml है। ml से ml कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद पॉइंट हटाओगे 10 यहाँ पे आएगा, 5 से 50 यहाँ पे 10 टाइम्स में कट जाएगा, 10 और 10 100 हो जाएगा। तो 3/100 इज इक्वल टू कितना होता है? 0.03 कैपिटल M, यानी कि आफ्टर डाइल्यूशन कंसंट्रेशन बिकम्स 0.03 m, हमेशा घट जाता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है।